क्या आपने कभी अचानक से एक ही अंक बार बार देखा है? घड़ी पर समय देखा, 11:11। एटीएम से पर्ची निकाली, राशि थी 111 रुपए। सड़क पर जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी निकली, नंबर था 111। ये सब एक संयोग लगता है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको एक संकेत भेज रही है? कल रात एक दर्शक ने हमें संदेश भेजा। उसने लिखा, मैंने सुबह घड़ी देखी, 11:11। फिर जब एटीएम से पैसे निकाले, पर्ची पर 111 दिखा। उसके कुछ देर बाद जब मैं सड़क पर था तो एक गाड़ी सामने से निकली, उसका नंबर था 111। क्या इसका कोई मतलब है? अब आप जरा खुद से पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आज आपने 111 देखा है, चाहे वह घड़ी पर हो, किसी बिल पर, गाड़ी के नंबर पर या किसी और रूप में, तो ध्यान दीजिए, यह सिर्फ अंक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अलार्म है। जी हां, यह ब्रह्मांड की एक विशेष भाषा है जिसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। और यह संयोग नहीं बल्कि संकेत होता है। ब्रह्मांड आपको छू रहा है, आपके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कह रहा है, अब समय आ गया है, जागो। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई ना कोई बदलाव हवा में तैर रहा होता है, लेकिन अक्सर हम उस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। हम अपनी दिनचर्या में, अपने तनाव में, अपने विचारों में उलझे रहते हैं और तभी ब्रह्मांड आपको 111 दिखाकर झटका देता है। वो कहता है, देखो, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, तैयार हो जाओ। 111 का अर्थ है नई शुरुआत, एक द्वार खुलने वाला है। पर सवाल यह है, क्या आप उस द्वार के लिए तैयार हैं? 111 देखने का मतलब है आपकी ऊर्जा अभी एक उच्च स्तर पर पहुंच रही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय सब मिलकर अब एक नई दिशा बनाने वाले हैं। जरा रुकिए, सोचिए, क्या आपने हाल में कोई बड़ा फैसला लिया है या कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपके दिल को अंदर तक हिला दिया हो? कोई सपना जो लगातार आपको कुछ कह रहा हो? 111 का दिखना इस बात का संकेत है कि आपके विचार और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक सीध में आ चुकी है। और जब ऐसा होता है तो चमत्कार शुरू होते हैं। अब एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत से लोग 111 तो देख लेते हैं लेकिन इसका गहरा अर्थ नहीं समझते। वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह एक दिव्य संदेश उनसे छूट जाता है। लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि आप यहां हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने महसूस किया है कि इस अंक में कुछ है, कुछ अनकहा, कुछ रहस्यमय। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एक छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य जो 111 से जुड़ा है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, चाहे वह धन से जुड़ा हो, रिश्तों से, स्वास्थ्य से या आपके आत्मविश्वास से, 111 यह संकेत देता है कि अब उस अंधेरे द्वार का अंत होने वाला है। यह काले बादलों के बीच से झांकती हुई पहली सुनहरी किरण है। यह आपको बता रही है कि आपकी यात्रा अब बदलने वाली है। पर याद रखिए, यह अंक केवल संकेत है, गारंटी नहीं। बदलाव तभी आएगा जब आप जागरूक होंगे और जब आप इस संदेश को गंभीरता से लेंगे। एक का दिखना यह नहीं बताता कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह आपको कहता है, अब समय है कि आप अपने भीतर झांकें, अपने पुराने डर, सीमाओं और आदतों को छोड़ें। यह एक आंतरिक पुकार है, जैसे कोई कह रहा हो, अब समय है अपने जीवन को नया आकार देने का, एक नया संकल्प लेने का, एक नई चेतना में प्रवेश करने का। और अब एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे आपके सपनों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है? अगर हां, तो यदि आप तैयार हैं अपने जीवन के नए द्वार को खोलने के लिए, तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं। यह वीडियो आपके आत्मा का संदेश है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगला भाग और भी गहराई तक जाएगा। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, घड़ी देखते हैं, समय है 11:11। आप मुस्कुराते हैं, सोचते हैं, फिर से यही अंक, लेकिन फिर आप दिन भर में बार बार इसे देख रहे हैं। कभी फोन पर, कभी बिल पर, कभी किसी पोस्ट पर 111 हर जगह मौजूद है। क्या यह सचमुच एक संयोग है या फिर यह ब्रह्मांड की एक चुपचाप फुसफुसाती आवाज है जो कह रही है, ध्यान दो, कुछ बदलने वाला है? 111 का दिखना केवल एक सुंदर संयोग नहीं है, यह एक बहुत गहरा संकेत है। एक संकेत कि आपकी ऊर्जा अब एक विशेष दिशा में बह रही है। लेकिन क्या आपका मन, आपके विचार और आपके कर्म भी उसी दिशा में है? यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। आपकी आत्मा, आपके भाव, आपके डर और आपकी इच्छाएं, ये सब मिलकर एक विशेष तरंग बनाते हैं। और जब यह तरंग ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती है, तब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है,
जैसे कि एक द्वार है, लेकिन उस द्वार के आर पार क्या है? एक नई शुरुआत या कोई चेतावनी। अब मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूं। हर बार जब आप एक 111 देखते हैं तो वह सिर्फ हाँ नहीं होता, कभी कभी वह एक रुको और देखो भी होता है। जी हाँ, 111 का अर्थ हमेशा सफलता या शुभ समाचार नहीं होता। कभी कभी यह आपको यह बताने आता है कि तुम सही दिशा में हो, लेकिन अभी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे साफ करने की जरूरत है। कभी कभी हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर की उलझने, डर और नकारात्मक सोच अभी भी हमें पीछे खींच रही होती है। तो अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि 111 आपके लिए क्या कह रहा है? क्या यह एक ग्रीन सिग्नल है या एक जागने की घंटी? इसके लिए आपको एक काम करना होगा। अपने हाल के भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से देखिए। क्या आपने हाल में कोई ऐसा निर्णय लिया है जो आपके मन में उलझन पैदा कर रहा है? क्या कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको बार बार याद आ रहा है? क्या कोई डर आपको लगातार घेरे हुए है? यदि हाँ, तो समझिए 111 आपको सावधान कर रहा है कि आपकी ऊर्जा में अभी भी कुछ बाधा है। आप बहुत नजदीक हैं अपने लक्ष्य के, लेकिन अभी भी आपको अपने भीतर के शोर को शांत करना है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक महिला जिनका नाम हम यहां कल्पना करते हैं, राधिका एक शिक्षक थी और उन्होंने हाल ही में नौकरी छोड़कर अपना खुद का ध्यान केंद्र शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, उन्हें हर जगह 111 दिखने लगा। पहले उन्होंने इसे अनदेखा किया, फिर एक दिन ध्यान के दौरान उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में तैयार हूं? और उसी दिन उन्हें अपने भीतर एक डर महसूस हुआ, अगर यह निर्णय गलत हुआ तो? यही था 111 का असली संदेश, कि पहले अपने भीतर के डर को पहचानो, उसे बदलो और फिर आगे बढ़ो। राधिका ने कुछ दिन ध्यान किया, आभार व्यक्त किया और अपनी नकारात्मक सोच को प्रेम और विश्वास से बदला। तभी 111 के साथ उन्हें 222 और 333 जैसे और भी संकेत मिलने लगे और कुछ ही महीनों में उनका ध्यान केंद्र चल पड़ा। सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी। तो मित्रों, आपके साथ भी यही हो सकता है। अगर आप 111 देख रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आपका समय आ गया है, लेकिन तैयारियां अभी अधूरी हैं। 111 कहता है, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो और अपने भीतर के डर को प्रेम से देखो। अब ध्यान दीजिए, क्या आपने हाल में अपने मन में कोई उलझन महसूस की है? कोई अजीब बेचैनी जो शब्दों में नहीं आ रही, कोई भाव जो अनकहा सा है? यह बेचैनी अक्सर संकेत होती है कि आपका आंतरिक और बाहरी जीवन अब मेल नहीं खा रहे। और तभी 111 आता है, वो आपको सीधा करता है, आपको झकझोरता है। 111 कहता है, संकेत को अनदेखा कर देंगे, आप उसी पुराने ढर्रे पर चलेंगे, उसी उलझनों में फंसे रहेंगे और वो अवसर जो ब्रह्मांड ने आपके लिए भेजा है वो छूट जाएगा। लेकिन अगर आप जाग गए, अगर आपने 111 को एक अलार्म की तरह सुना, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। यह एक सुनहरा क्षण है, यह आपको बुला रहा है, आओ अपने भीतर उतर जाओ, अपने डर को प्रेम में बदलो और तैयार हो जाओ एक नए जीवन के स्वागत के लिए। आप में वो सामर्थ्य है, आप उस द्वार के सामने खड़े हैं जिसके उस पार है आपका नया रूप, नया भाग्य। लेकिन आपको चलना होगा, खुद को पहचानना होगा और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करना होगा। क्या आपने हाल ही में 111 देखा है? हाँ या नहीं? कृपया टिप्पणी में जरूर लिखिए। और अगर हाँ, तो सबसे पहले कहां देखा था? नीचे जरूर बताइए। कल्पना कीजिए, आप किसी विचार में डूबे हुए हैं, शायद किसी चिंता में या किसी इच्छा की कल्पना कर रहे हैं, और तभी आपकी नजर पड़ती है घड़ी पर। समय है 11:11 या सामने दिखता है एक वाहन जिसका नंबर है 111। अब ठहरिए, अपने मन से पूछिए, उस पल आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि यही है उस संकेत की असली कुंजी। जब ब्रह्मांड आपको 111 दिखाता है, वो केवल आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रहा होता, वो आपको कुछ बहुत गहरा बता रहा होता है। जो अभी तुम सोच रहे हो, वही ऊर्जा मेरे पास पहुंच रही है। ब्रह्मांड की भाषा सीधी नहीं होती, वो शब्दों में बात नहीं करता, वो कंपनों में, विचारों में, संकेतों में संवाद करता है। आपका हर विचार एक तरंग की तरह निकलता है, और जब वह तरंग ब्रह्मांड से टकराती है तो वही चीज लौट कर आती है, कभी अवसरों के रूप में, कभी घटनाओं के रूप में, और कभी 111 जैसे संकेतों के रूप में। तो जब आप 111 देखें, तुरंत खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह विचार ही आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी की दिशा तय करता है। अब मैं आपको एक बेहद उपयोगी विधि बताने वाला हूं, जो हर बार जब आप 111 देखें, आपकी ऊर्जा को संतुलन में लाएगी। इस विधि का नाम है रुकें और संरेखित हों, अर्थात पॉज एंड अलाइन।
इसमें केवल 3 छोटे छोटे चरण हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पहला चरण, रुकें। जैसे ही आप 111 देखें, भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, एक पल के लिए सब कुछ रोक दें, सांस लें और खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह चिंता है, डर है या कोई सकारात्मक कल्पना? जो भी हो, बस उसे पहचानिए, क्योंकि जब आप पहचानते हैं तभी आप उसे बदलने की शक्ति पाते हैं। दूसरा चरण, संरेखित हो। अब आप अपने विचार को ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से मिलाइए जो अबंडेंस, प्रेम, विश्वास और शांति से बनी है। यदि आप चिंता में हैं तो सोचिए, अगर मैं पूर्ण रूप से समर्थ होता तो क्या सोचता? यदि आप डर में हैं तो कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। अपने विचार को एक ऐसे भाव में लाएं जो आशा, विश्वास और प्रेम से भरा हो। तीसरा चरण, धन्यवाद दें। अब उस क्षण के लिए ब्रह्मांड का आभार प्रकट करें। कहिए, मैं तैयार हूं, धन्यवाद इस संकेत के लिए। इससे आप अपनी चेतना को पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की लय में लाते हैं। अब एक छोटी सी कहानी जो इस विधि की शक्ति को स्पष्ट करेगी। एक युवक था, अर्जुन। वह बार बार 111 देख रहा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था। वह निराश हो गया और एक दिन एक आध्यात्मिक शिक्षक से मिला। शिक्षक ने उससे पूछा, जब भी तुम 111 देखते हो, उस वक्त क्या सोचते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, अधिकतर चिंता, डर या उलझन। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, तो ब्रह्मांड वही ऊर्जा वापस भेज रहा है। तभी अर्जुन ने पॉज एंड अलाइन तकनीक को अपनाया। अब जब भी वह 111 देखता, वह खुद से पूछता, क्या मैं भय में हूं या विश्वास में? और फिर वह अपने विचार को धन्यवाद और प्रेम में बदलता। कुछ ही सप्ताहों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। नए अवसर, नए लोग और एक आंतरिक शांति। यही है 111 की असली शक्ति। यह आपकी चेतना को आईना दिखाता है। आप जो सोचते हैं वही आपका भाग्य बनता है। तो अगली बार जब भी आप 111 देखें, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसे केवल एक संयोग न समझिए। यह ब्रह्मांड की पुकार है, मैं सुन रहा हूं, अब तुम क्या भेजोगे? अब एक और गहराई से सोचने वाला प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि आपके अभी के विचार ही आपके आने वाले 3 महीनों की नींव रख रहे हैं? 111 देखकर पॉज एंड अलाइन करना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह आपको इस बात की याद दिलाता है कि आप केवल घटनाओं के शिकार नहीं हैं, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। तो क्या आप आज से यह प्रयोग करेंगे? क्या आप हर बार 111 देखने पर रुककर अपने विचार को प्रेम और आभार से भरेंगे? अगर हां, तो आप केवल जीवन नहीं बदलेंगे, आप अपनी आत्मा की दिशा को नए स्तर पर पहुंचाएंगे। क्योंकि जब सोच बदलती है तो भाग्य की दिशा भी बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी एकदम अंधेरे से भर जाती है। आपके चारों ओर सब कुछ टूटा हुआ लगता है, रिश्ते बिखरते हैं, नौकरी जाती है, शरीर थक जाता है और मन चुप हो जाता है। आप अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले। लेकिन इसी अंधेरे में जब एक हल्की सी किरण चमकती है तो वह कोई सामान्य रोशनी नहीं होती, वो संकेत होती है एक आध्यात्मिक जागरण की। और इसी क्षण बहुत से लोग 111 देखना शुरू करते हैं। आपके जीवन का यह समय बहुत विशेष होता है। जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, बाहरी दुनिया से कट रहे होते हैं, तब आपकी आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बर्बादी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम पुनर्जन्म के दौर में होते हैं। इस समय यदि आप 111 बार बार देख रहे हैं तो जान लीजिए, यह केवल अंक नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आप पुरानी पहचान, पुराने डर और पुराने जीवन को पीछे छोड़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, हमारे एक दर्शक की, जिनका नाम हम यहां कल्पना से अनिरुद्ध रखते हैं। अनिरुद्ध का जीवन बहुत स्थिर था, अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार और समाज में मान। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। 3 महीने में ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पत्नी से अनबन बढ़ने लगी और उनके अपने उन्हें ताना देने लगे। हर दिन एक नया दर्द, हर रात एक नया डर। और ठीक इन्हीं दिनों में उन्होंने 111 देखना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्होंने इसे संयोग माना, पर जब यह अंक हर दिन बार बार दिखने लगा, घड़ी पर, बिल पर, फोन पर, सपनों में, तो उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। एक रात जब वह बहुत परेशान थे, उन्होंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मुझे कोई संकेत दीजिए, मैं क्या करूं? और अगले ही दिन सुबह उन्हें एक किताब मिली, आध्यात्मिक जागृति के चरण। और पहली ही पंक्ति थी, जब सब कुछ बिखरने लगे और 111 बार बार दिखे, समझ लीजिए आपका आत्मिक द्वार खुलने वाला है। इसने अनिरुद्ध के भीतर एक आग जला दी। उन्होंने ध्यान शुरू किया, आत्मनिरीक्षण किया और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनका जीवन केवल काम और कर्तव्य तक सीमित नहीं है।
उन्होंने जो सपना वर्षों पहले छोड़ा था, लोगों की मदद करना, आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना, उसे फिर से अपनाया। आज अनिरुद्ध एक ध्यान शिक्षक है और उन्होंने खुद स्वीकारा, अगर मैं उस समय 111 को न समझता तो शायद मैं आज भी अपने पुराने जीवन के अंधेरे में खोया रहता। अब सवाल यह है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आप भी हाल ही में अलग थलग महसूस कर रहे हैं? क्या आपके रिश्तों में दूरी बढ़ रही है? क्या आपको सपने आ रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन एक मोड़ पर आ गया है जहां आगे कुछ अनजाना, अनदेखा है? यदि हां, तो घबराइए नहीं। यह डार्क नाइट ऑफ द सोल है जो हर आत्मा की जागृति से पहले आती है। यह वो समय है जब कैटरपिलर तितली बनने से पहले अपने खोल में बंद हो जाता है। उसे अंधेरे से गुजरना पड़ता है ताकि वह उड़ना सीख सके। 111 इस बात का संकेत है कि अब आप भी तितली बनने के चरण में हैं। आपके सपनों की भाषा बदल रही है, आपके विचार अधिक गहरे हो रहे हैं, आपके भीतर की आवाज अब अधिक स्पष्ट हो रही है। अब एक गहरा रहस्य, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है शांति, प्रेम और प्रकाश, लेकिन असल में जागृति अक्सर अंधेरे में जन्म लेती है। और जब आप 111 देखते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, डरो मत, यह केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। 111 ये नहीं कहता कि आपकी परेशानी समाप्त हो गई है, बल्कि यह कहता है, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। आपके सपने, आपकी अंतरात्मा, आपकी आंतरिक अनुभूति सब अब तेज हो जाएंगे। आपको बार बार ऐसा अनुभव होगा कि मैं ये पहले भी देख चुका हूं। यही है डेजा वू और यह आपकी आत्मा की भाषा है। तो अगली बार जब आप 111 देखें तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। अब आपकी आत्मा जाग रही है। आप केवल एक इंसान नहीं, आप एक चुनी हुई आत्मा है जिसे इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। 111 आपको बुला रहा है, आओ, अपनी सच्चाई को पहचानो, अपना मार्ग खोजो और उस प्रकाश की ओर बढ़ो जिसे सिर्फ तुम देख सकते हो। क्या आप भी ऐसी स्थिति में हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भीतर कोई बेचैनी बार बार सिर उठाती है? एक आवाज जो कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। अब समय आ गया है बाहर निकलने का। और तभी अचानक कहीं ना कहीं आपको दिखता है 111। यह कोई सामान्य अंक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि अब आपके आराम क्षेत्र की सीमाएं टूटने वाली हैं। ब्रह्मांड कभी आपको जबरदस्ती नहीं करता, वो आपको धीरे से धक्का देता है, नरम लेकिन सटीक। 111 उसी धक्के की तरह है जो कहता है, चलो अब बदलाव का समय आ गया है। आप सोच सकते हैं, मैं क्यों बदलूं? मेरी जिंदगी ठीक तो चल रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ठीक ठाक से आगे भी तो कुछ होता है? बहुत बार हम एक ही दिनचर्या में फंसे रहते हैं। हर दिन वही काम, वही रास्ता, वही सीमित सोच। हम खुद को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ रुक गए होते हैं। यही वह जगह है जिसे हम आराम क्षेत्र कहते हैं, कंफर्ट जोन। और जब आप 111 बार बार देख रहे हैं तो जान लीजिए, अब ब्रह्मांड चाहता है कि आप इससे बाहर निकलें। 111 एक अदृश्य दरवाजा है जिसके उस पार है आपका वास्तविक विस्तार, आपकी सच्ची क्षमता, आपका आत्मिक मिशन। अब एक सच्ची कहानी से इसे और गहराई से समझते हैं। पूजा नाम की एक युवती थी, एक सरकारी नौकरी में, जिसमें सुरक्षा तो थी, लेकिन उत्साह, उद्देश्य और आत्मा की तृप्ति नहीं थी। हर दिन वह मन ही मन पूछती, क्या मैं जीवन भर यही करूंगी? और तभी एक दिन ऑफिस जाते समय उसे एक गाड़ी दिखी जिसका नंबर था 111। अगले दिन खाने के बिल पर वही अंक, फिर फोन पर समय 11:11। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। पूजा ने खोजबीन शुरू की और उसे पता चला कि 111 बदलाव, शुरुआत और ब्रह्मांड की पुकार का प्रतीक है। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, अब अपनी सच्ची राह चुनो। काफी सोच विचार और तैयारी के बाद उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और एक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र शुरू किया। आज न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि हर दिन आत्मा से जुड़ी हुई महसूस करती है। और जब भी वह 111 देखती है, वह मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे जगह देने के लिए। अब सोचिए, क्या आपके साथ भी यही हो सकता है? क्या आपके भीतर भी कोई सपना है जो बहुत समय से दबा हुआ है? क्या आप भी बार बार ये सोचते हैं कि काश कुछ नया शुरू कर पाता? तो यह कोई संयोग नहीं कि आप आज यह वीडियो देख रहे हैं, और शायद आपने भी हाल ही में 111 देखा हो। अब समय है डोर ऑफ पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावनाओं के द्वार को खोलने का। अब मैं आपको एक छोटी सी कल्पना यात्रा करवाने जा रहा हूं, जिसे आप अपनी आंखें बंद करके सुने। सांस लें, गहरी सांस, और कल्पना करें
आप एक शांत जंगल के बीच हैं। आपके सामने एक सुनहरा द्वार है जिस पर लिखा है, नया जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपको अपने डर, आलस्य और असुरक्षा पीछे छूटती महसूस हो रही है। आप दरवाजे के पास पहुंचते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस पार उजाला है, वो जीवन जिसमें आप जागे हुए हैं, पूरा जी रहे हैं, सपनों को साकार कर रहे हैं। आप मुस्कुराते हैं और आपके कानों में ब्रह्मांड की फुसफुसाहट आती है, यही है तुम्हारा समय। तो मित्रों, 111 केवल एक संख्या नहीं है, यह आपके भीतर की पुकार है। यह कहती है, अब उठो, अब रुको मत, तुम तैयार हो बदलाव के लिए, विकास के लिए और अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए। क्या आप इस पुकार को सुनेंगे? क्या आप उस सुनहरे द्वार से होकर निकलेंगे? क्योंकि याद रखिए, आराम क्षेत्र में कभी चमत्कार नहीं होते। चमत्कार वहीं होते हैं जहां डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने जाना कि 111 केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड की वह खामोश आवाज है जो आपको कह रही है, अब जागो, अब अपना मार्ग चुनो। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब आपको 111 दिखाई दे तो आपको वास्तव में करना क्या चाहिए? क्या बस उसे देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, या फिर कुछ ऐसा करना है जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से और गहराई से जोड़ सके? इस भाग में मैं आपको 5 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम बताने जा रहा हूं जो आप आज से ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल कर सकते हैं। इन कदमों को अपनाकर आप केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 111 दिखने के बाद अपनाने योग्य 5 दिव्य कदम। पहला कदम, ठहरिए और सोचिए। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी आपको 111 दिखे, चाहे वह घड़ी में हो, किसी बिल पर हो या सपने में, तो सबसे पहले कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा था? क्योंकि वह सोच ही आपके अगले अनुभव का बीज बन सकती है। ब्रह्मांड उसी क्षण आपकी ऊर्जा को सुन रहा है, इसलिए उसे समझदारी से उपयोग कीजिए। यह कदम आपको सजग बनाता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। दूसरा कदम, एक स्पष्ट संकल्प कीजिए। सेट एन इंटेंशन। अब जब आप रुक चुके हैं तो अगले क्षण में एक संकल्प कीजिए। कोई भी बात जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, शांति, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, उसे एक स्पष्ट इरादे के रूप में सोचिए। उदाहरण के लिए, मैं आज स्वयं को पूरी तरह प्रेम देने का संकल्प करता हूं, या मैं अब ब्रह्मांड के निर्देशों पर भरोसा करता हूं। इस संकल्प को आप मन में दोहराएं, क्योंकि 111 का समय ऐसा है जब आपकी हर बात ब्रह्मांड तक गहराई से पहुंच रही होती है। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाइए। रेज योर वाइब्रेशन। अब समय है अपनी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। यह आप कर सकते हैं 3 तरीकों से: कृतज्ञता, सांस पर ध्यान और ध्वनि चिकित्सा। सबसे पहले अपने हृदय को धन्यवाद से भर दीजिए। हर उस बात के लिए आभार प्रकट कीजिए जो अभी आपके पास है। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। हर सांस के साथ कहें, मैं शांत हूं, मैं जुड़ा हूं। यदि आपके पास घंटी, झंकार या किसी मंत्र की ध्वनि है तो उसे सुनिए। ध्वनि आपकी ऊर्जा को त्वरित रूप से शुद्ध करती है। इस प्रक्रिया से आपका पूरा अस्तित्व एक नई तरंग में प्रवेश करता है। चौथा कदम, प्रेरित कार्य कीजिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचना ही पर्याप्त नहीं होता, अब समय है कुछ करने का। यह कार्य छोटा हो सकता है, किसी को क्षमा करना, किसी विचार को लिखना या किसी पुराने डर को स्वीकार करना। महत्व इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात का है कि आप वह कार्य जागरूकता और प्रेम के साथ कर रहे हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा क्रिया में विश्वास करता है और 111 दिखना इस बात का संकेत है कि अब आपको एक कदम बढ़ाना चाहिए। 5वां कदम, एक आध्यात्मिक डायरी बनाइए। स्पिरिचुअल जर्नल। आपका अनुभव बहुत अनमोल है, इसलिए उसे लिखना शुरू कीजिए। जब भी 111 दिखे, उस समय की स्थिति, सोच, भावना और संकल्प को एक डायरी में लिखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी डायरी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका बन गई है। आप देख पाएंगे किन स्थितियों में ब्रह्मांड ने आपको संकेत दिया, आपने किन विचारों पर काम किया और कैसे आपकी ऊर्जा बदली। यह अभ्यास न केवल आत्म जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि आपको यह भी दिखाएगा कि आप अपनी आत्मा के कितने करीब आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये 5 कदम सच में कुछ बदल सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ब्रह्मांड को बड़ी चीजें नहीं, बल्कि सच्चे इरादे पसंद हैं। जब आप ईमानदारी से हर बार 111 को देखकर इन कदमों को अपनाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन रूपांतरित हो रहा है। तो अगली बार जब आप 111 देखें,
तो वह सिर्फ एक नंबर न रह जाए, बल्कि वह बन जाए आपकी आत्मा का द्वार। रुकिए, सोचिए, संकल्प कीजिए, ऊर्जा उठाइए और एक कदम आगे बढ़ाइए। यही है वह मार्ग जो आपको केवल देखना नहीं बल्कि जीना सिखाता है। क्या कभी आपने गहराई से महसूस किया है कि आप इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आए हैं? क्या कभी आपके भीतर से एक शांत सी पुकार उठी है, मैं सिर्फ यही नहीं हूं, मुझे कुछ और करना है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए? अगर हां, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपकी आत्मा की स्मृति है। 111 कोई साधारण अंक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध की याद दिलाता है। वह अनुबंध जो आपने ब्रह्मांड से जन्म से पहले किया था। आप इस धरती पर सिर्फ खाने पीने, कमाने या गुजर बसर करने नहीं आए हैं, आप एक मिशन के साथ आए हैं। और 111 उसी मिशन की पहली घंटी है जो कहती है, अब समय आ गया है जागने का। कई लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं, मैं अलग क्यों महसूस करता हूं, मुझे भीड़ में भी अकेलापन क्यों लगता है, मुझे क्यों लगता है कि मेरा मार्ग कुछ और है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की याददाश्त है जो बार बार आपको आपके असली रूप की ओर खींच रही है। जब आपको बार बार 111 दिखाई देता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपका दिव्य अनुबंध सक्रिय हो रहा है। यह वही अनुबंध है जिसमें आपने अपनी क्षमताओं, अपनी करुणा और अपने संघर्षों को स्वीकार किया था ताकि आप एक प्रकाश वाहक बन सकें। अब एक छोटा उदाहरण लीजिए। राहुल नाम का एक युवक था जो एक सामान्य नौकरी में था, पर उसके भीतर एक बेचैनी हमेशा रहती थी। उसे बार बार 111 दिखता और एक दिन अचानक उसने अपने जीवन को पूरी तरह पलटने का निर्णय लिया। उसने ध्यान, सेवा और आत्मा की खोज की राह पकड़ी और आज वह सैकड़ों लोगों को ध्यान और आत्म प्रेम सिखा रहा है। वह कहता है, 111 ने मेरी आत्मा को जगाया और मेरी पहचान को निखारा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 111 हर किसी को नहीं दिखता। यह केवल उन आत्माओं को दिखता है जो चुनी गई होती है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। आपका जन्म, आपके अनुभव, आपकी चुनौतियां, ये सभी एक गहरे मिशन का हिस्सा है। आपके भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार में फंसे लोगों को राह दिखा सकता है। आपका करुणा, आपकी संवेदना, आपकी अंतर्दृष्टि, ये सभी ब्रह्मांड द्वारा आपके दिव्य कार्य के लिए चुनी गई संपत्तियां हैं। अब प्रश्न उठता है, आगे क्या? अगर आपने अब तक 111 को केवल एक अंक समझा था, तो अब उसे अपने प्रवेश द्वार की तरह देखिए। आपके सामने एक सुनहरा मार्ग खुल रहा है, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। आप एक प्रकाश वाहक बन सकते हैं, लाइट वर्कर, वह जो अंधेरे में भी दीपक जलाए, जो टूटे दिलों में आशा जगाए और जो खुद के अनुभवों से दूसरों को चंगा करे। क्या यह कार्य कठिन होगा? शायद हां, लेकिन क्या यह असंभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको बुलाता है तो वह साथ चलने का साहस भी देता है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगी। आपके भीतर वह सत्य है जो आपको भ्रम से निकालकर आपके वास्तविक रूप से जोड़ देगा। तो आज का यह क्षण जब आप यह सुन रहे हैं, एक साधारण क्षण नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह दस्तक है जो कह रही है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा मार्ग खुल रहा है। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी रोशनी, थोड़ी भी शांति या थोड़ा भी सत्य अनुभव हुआ हो तो कृपया यह करें, इस वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। इस दिव्य संदेश को किसी एक प्रियजन के साथ साझा करें, क्योंकि शायद उन्हें भी यह संकेत चाहिए। और हाँ, टिप्पणी में जरूर लिखिए, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आपने 111 देखा है, अब ब्रह्मांड आपको देख रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।